अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा बायोलॉजी का 10th क्लास का लेक्चर नंबर 3 है और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ बोन्स। प्रीवियस लेक्चर में हमने कार्टिलेज को डिस्कस किया था कि कार्टिलेज की कितनी टाइप्स होती हैं और वो कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं। तो बोन्स क्या हैं? मैंने आपको बताया था कि कार्टिलेज और बोन्स दोनों जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है। तो बोन्स में भी हमारा जो फर्स्ट पॉइंट है वो यही होगा कि बोन्स आर कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, लेकिन ये कनेक्टिव टिश्यू कैसे हैं? ये हार्ड इलास्टिक नहीं है, बल्कि ये हार्डेस्ट या फिर हार्ड जो है वो कनेक्टिव टिश्यू है, बहुत ज़्यादा रिजिड होते हैं, सख्त होते हैं। बोन्स का हमने काम देखा कि ये क्या क्या प्रोवाइड करते हैं। तो बोन्स या स्केलेटन का जो है कि ये मूवमेंट प्रोवाइड करते हैं, ये सपोर्ट प्रोवाइड करती हैं और उसके अलावा जो है कि हमारे इंटरनल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करते हैं। ठीक है, ये हमने रोल ऑफ स्केलेटन में पढ़ा था। लेकिन इसके अलावा ये और एक इम्पॉर्टेंट वर्क जो है वो करते हैं, वो क्या है, वो कौन सा फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ये है कि दे प्रोड्यूस रेड एंड वाइट ब्लड सेल्स, प्रोड्यूस RBCs एंड WBCs। ठीक है, RBCs फॉर द रेड ब्लड सेल्स, WBCs फॉर द वाइट ब्लड सेल्स। तो ये दोनों प्रोड्यूस करते हैं और कहाँ प्रोड्यूस करते हैं? बोन्स, डिफरेंट बोन्स जो हैं, जैसे कि स्टर्नम है, हमारी लॉन्ग बोन्स जो होती हैं, इनका ये काम होता है रेड ब्लड सेल्स या वाइट ब्लड सेल्स को प्रोड्यूस करना। तो बोन्स जो हैं, यहाँ से MCQ आता है कि बोन्स प्रोड्यूसेस डैश। तो बोन्स क्या प्रोड्यूस करती है? रेड और वाइट ब्लड सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, और उसके अलावा जो है ये डिफरेंट मिनरल्स जो है उन्हें भी स्टोर करती हैं। अगर आपको सवाल आ जाता है कि राइट डाउन द फंक्शन ऑफ बोन्स, तो फंक्शन ऑफ बोन्स में क्या है कि फंक्शन जो है मूवमेंट प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, प्रोटेक्शन करता है, प्रोड्यूस रेड ब्लड सेल्स एंड वाइट ब्लड सेल्स एंड स्टोर मिनरल्स। ठीक है, तो ये जो है सारे के सारे क्या है? बोन्स के फंक्शन हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि जो बोन्स हैं उन बोन्स की जो है वो स्ट्रक्चर कैसा है। तो बोन्स जो है वो कंसिस्ट करती हैं, ठीक है, बोन्स जो है ये एक बोन है अगर, तो बाहर वाली बोन जो है वो कम्पैक्ट बोन होती है, मींस हार्ड होती है, कम्पैक्ट बोन। और जो इंटरनल होती है वो स्पॉन्जी बोन होती है, स्पॉन्जी बोन इसके अंदर जो है इस तरह से क्या होते हैं, ये बेटा जी इस तरह से इसके अंदर पोर्स हैं। और ये पोर्स कैसे फिल होते हैं? जितने ज़्यादा इसके अंदर मिनरल्स डिज़ोल्व होते जाएंगे, इस बोन्स के अंदर जितने ज़्यादा मिनरल्स डिज़ोल्व होते जाएंगे, ये बोन्स जो है अंदर से जो पोर्स हैं वो फिलअप होते जाएंगे और बोन जो है वो स्ट्रॉन्ग होती जाती है। ठीक है, तो अगर जो है हम मिनरल्स नहीं लेते अपनी डाइट में या किसी हार्मोन की कमी की वजह से वो मिनरल्स बॉडी के अंदर बोन्स के अंदर स्टोर नहीं हो पाते या बोन से निकल जाते हैं, तो हमारी अंदर वाली जो स्पॉन्जी बोन है वो और ही ज़्यादा स्पॉन्जी हो जाती है और बोन के टूटने का भी ख़तरा होता है। ठीक है, तो बोन आर कंपोज्ड ऑफ 2 टाइप्स ऑफ बोन्स, दैट इज़ कम्पैक्ट बोन एंड स्पॉन्जी बोन। उसके अलावा है कि जो बोन्स हैं, ये बोन सेल्स जो हैं, इनके अंदर क्या होता है? बेसिकली मैट्रिक्स होता है और मैट्रिक्स के अंदर बोन सेल्स होते हैं। कोलेजन फाइबर कुछ प्रेजेंट होता है, इसके अंदर मिनरल्स होते हैं जो कि कैल्शियम और फॉस्फोरस है इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो बोन के जो सेल्स हैं उन सेल्स को हम कहते हैं मैच्योर बोन सेल्स जो होते हैं, हम कहते हैं ओस्टियोसाइट्स, ओस्टियो फॉर द बोन एंड साइट्स फॉर द सेल। जैसे हमने कार्टिलेज के जो सेल्स हैं उन्हें हमने कॉन्ड्रोसाइट बोला था, इसे हमने ओस्टियोसाइट्स बोला है। तो ये भी डिफरेंस आता है, डिफरेंशिएट बिटवीन ओस्टियोसाइट्स एंड कॉन्ड्रोसाइट्स। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करनी है, वो क्या कि हमारी जो बॉडी है, हमारी बॉडी एडल्ट बॉडी के अंदर 206 बोन्स होती हैं, जबकि जो बेबी है ना उसके अंदर 300 बोन्स होती हैं। अब देखें, ये आप सोचेंगे कि छोटी चीज़ है तो छोटी चीज़ के अंदर तो कम बोन्स होनी चाहिए। तो क्या है, बोन्स ज़्यादा इस वजह से है, कोई चीज़ जितनी छोटी होती है उसके अंदर जॉइंट्स उतने ज़्यादा होते हैं, तो जॉइंट्स ज़्यादा हो जाने की वजह से नंबर ऑफ़ बोन्स ज़्यादा है। जैसे जैसे वो बॉडी जो है वो बड़ी होती जाती है, तो जो बोन्स है वो आपस में फ्यूज़ करना शुरू हो जाती हैं और फ्यूज़ करने के बाद बोन्स जैसे ही फ्यूज़ करना शुरू कर देंगी ना आपस में, तो वो जो 2 बोन्स है वो एक बोन बन जाएगी। इस तरह से फिर वो फ्यूजन के बाद बोन्स का जो नंबर है वो कम हो जाता है। तो ये MCQ आ सकता है जी स्टूडेंट्स। तो नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है वो है कंपोनेंट्स ऑफ बोन। कंपोनेंट्स ऑफ बोन मतलब कि जो बोन्स है वो 2 तरह के स्केलेटन में पाई जाती हैं। एक स्केलेटन को हम कहते हैं एक्सियल स्केलेटन और दूसरे को कहते हैं अपेंडिकुलर स्केलेटन। एक्सियल स्केलेटन के अंदर 80 बोन्स हैं,
जबकि अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 है, टोटल 206 बोन्स है, ठीक है। तो एक्सियल स्केलेटन के अंदर कौन कौन से हमारे बॉडी के पार्ट्स आते हैं, कौन कौन सी बोन्स आती हैं, तो उसमें सबसे पहले स्कल बोन्स आएंगी, फिर वर्टिब्रल कॉलम की बोन्स हैं, फिर स्टर्नम है जिसे हम चेस्ट बोन भी कहते हैं, ठीक है, सीने की हड्डी। ईयर्स हैं हमारे कान के अंदर, मिडल ईयर्स के अंदर ना 3 बोन्स होती हैं। तो उसके बाद है हाइड बोन नेक बोन को भी कहते हैं। रिब्स जो हैं वो भी मौजूद हैं। तो ये वाली जो बोन्स हैं, इन बोन्स को हम एक्सियल स्केलेटल के अंदर कंसीडर करते हैं। अब इनके अंदर हम देखेंगे, नंबर ऑफ बोन्स को भी डिस्कस करेंगे। तो स्कल के अंदर 22 बोन्स हैं, जिन बोन्स में से 8 जो हैं वो क्रेनियल बोन्स हैं। क्रेनियल मीन्स कि वो स्कल मतलब जो खोपड़ी वाला हिस्सा है, जो ब्रेन वाला हिस्सा है, वो वाली बोन्स बनती है। जबकि जो बाकी की 14 हैं दैट आर फेशियल बोन्स, ये हमारे फेस की बोन्स बना, जैसे कि हमारे जॉज वगैरह, ठीक है। वर्टिब्रल कॉलम जो है 26 बोन्स, स्टर्नम 1 बोन, ईयर्स के अंदर 6 बोन्स है। टोटल बोन्स बताई गई हैं यहाँ पर, क्योंकि हमारे एक कान में जो है 3 बोन्स होती हैं और दूसरे में 3, तो 3 और 3 दोनों को कंबाइन किया जाए तो 6 बोन्स बनती हैं। हाइट बोन जो है वो 1 है, रिब्स जो है वो 24 है। 12 पेयर्स होते हैं रिब्स के, ठीक है, दोनों तरफ से जो है वो रिब्स आ रही होती हैं। ये एक पेयर हो गया, ठीक है, ये दूसरा पेयर हो गया, ये तीसरा पेयर हो गया। तो इस तरह से टोटल 12 पेयर्स होते हैं। और अगर हम सिंगल काउंट करें तो 1 2 3, इस तरह से अगर हम काउंट करें तो 24 बोन्स बनती हैं ये। नेक्स्ट अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन्स होती हैं। और 126 बोन्स जो अपेंडिकुलर स्केलेटन की है वो कहाँ कहाँ कैसे कैसे कंसिडर है की जाती हैं। पेक्टोरल गिडल जो है हमारे जो नेक वाला रीजन है ना, नेक रीजन में वहाँ की जो बोन्स हैं, वो बोन्स जो कि हमारे रिब्स को और हमारी नेक को जो है वो कनेक्ट करेंगी हमारे आर्म्स के साथ। तो फिर आर्म्स आ जाते हैं, फिर उसके बाद हैंड्स हैं, फिर पेल्विक गिडल, फिर लेग्स और फिर फीट। तो पेक्टोरल गिडल जो है इट कंसिस्ट ऑफ 4 बोन्स, ठीक है। आर्म्स जो हैं हमारे एक हाथ में 3 हड्डियाँ होती हैं, एक बाजू में, ठीक है, ह्यूमरस रेडियस अल्ना, तो 3 है, तो दोनों को मिला के यानी कि 3 + 3 जो है वो 6 बोन्स हो गई हमारी। हैंड्स जो है वो एक हाथ में 27 है, तो 27 कंबाइन करें तो 54 बोन्स बन जाती हैं। पेल्विक गिडल में 2 बोन्स हैं, ये जो हमारी कूल्हे की हड्डियाँ होंगी। लेग्स जो हैं ये 6 बोन्स है, सेम वैसे ही 3 + 3, और फीट में भी 27 + 27 तो 54। अगर आप इन सबको काउंट करते हैं तो आपके पास 126 अपेंडिकुलर स्केलेटन की बोन्स बन जाएंगी। और अगर आप इन सबको काउंट करते हैं तो आपके पास 80 बोन्स बन जाएंगी एक्सियल स्केलेटन की। तो ये जो है ये टोटल एक तरह से चार्ट है, इससे आपने बहुत अच्छे से याद करना है। एक छोटे से स्टिकी नोट्स पे आप इस चीज़ को नोट डाउन करके सेपरेट, यानी कि नेम लिखो बोन का और उसके आगे उसके नंबर ऑफ़ बोन्स लिखने के बाद आप जो है अपनी बुक के इस पेज पे अटैच कर लें, ताकि आप जब भी इसे रिवाइज़ करें आपको आसानी हो। उसके बाद ये है कि हमारी बुक हमारे जो बॉडी है, हमारी बॉडी की जो सबसे लार्जेस्ट बोन है वो कौन सी है, वो थाई बोन है। थाई बोन का दूसरा नाम फीमर भी होता है, FEMER। तो फीमर जो है वो हमारी बॉडी की लार्जेस्ट बोन है, या थाई बोन। थाई मीन्स जो है आप जानते हैं, मतलब हमारे जो पेल्विक रीजन के बाद और हमारे घुटने से ऊपर वाला जो है एरिया होता है उसे हम थाई कहते हैं। तो थाई बोन जो है वो हमारी लार्जेस्ट बोन है, और हम नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ेंगे आई थिंक सो। सॉरी, पिछले चैप्टर में था लेकिन वो क्योंकि स्मार्ट सिलेबस में नहीं है इस वजह से हमने नहीं पढ़ा। तो वो जो है सबसे स्मॉलेस्ट बोन हमारी है, हमारे कान के अंदर पाई जाती है। जो ईयर है ना, ईयर के अंदर मिडल ईयर ऑसिकल्स जो भी हमने बात की, कान के अंदर की हड्डियाँ जो है इंकस मेलियस स्टेप्स, तो स्टेप्स जो है वो स्मॉलेस्ट बोन होती है, और थाई बोन जो है वो लार्जेस्ट बोन होती है। आपको MCQ में पूछा जा सकता है। तो बेटा जी ये जो है आज का हमारा टॉपिक था कंप्लीट। कंपोनेंट ऑफ बोन और बोन्स को हमने डिस्कस किया है, जिसमें एक्सियल अपेंडिकुलर स्केलेटन को हम डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक को आई थिंक जॉइंट्स हैं, जॉइंट्स के टाइप्स वगैरह को डिस्कस करेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।